जय श्री राधा कृष्ण। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी तक हमने जो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय देखे, 7 अध्याय तक। अभी तक भगवान श्री कृष्ण जी इन 7 अध्यायों में अर्जुन जी को कर्म योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, अष्टांग योग, इन सब के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो जितना मैं इन 7 अध्यायों में सार समझ पाई उतना मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो आज जो अध्याय है वो है 8वां अध्याय। 8वां अध्याय क्या है? 8वें अध्याय का मेन क्या है कि मृत्यु की तैयारी करो। भगवान इसमें कहते हैं मृत्यु की तैयारी करके रखो अर्जुन। ठीक है, और मृत्यु का नाम आते ही हम सब के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। हम सब डर जाते हैं मौत से, ये जानते हुए भी कि ये अटल सत्य है, ये सच है, पर फिर भी अगर हमारे मन में मृत्यु का, मौत का नाम आता है तो हम सब डर जाते हैं। तो भगवान इसमें अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि मृत्यु की तैयारी करके रखो। ठीक है, तो इसमें जो मेन बात है ये भगवान कह रहे हैं कि अटैचमेंट मत रखो। मृत्यु की तैयारी कैसे करोगे, कैसे करके रखोगे? जब हमारा अटैचमेंट नहीं होगा, चीज़ों से आसक्ति नहीं होगी। हम क्यों मृत्यु से डरते हैं? क्यों डरते हैं? जबकि हम जानते हैं ना कि ये सच है, ये होना है, सबके साथ होना है एक दिन। तो क्यों? क्योंकि हम इतना अटैच हैं, क्योंकि हम इतना आसक्त हैं। भगवान कहते हैं अगर मेरे में आसक्त होगा ना तो तुझे डर नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि हम इंसान हैं, ऐसा होता नहीं है। तो 8वें अध्याय में भगवान यही अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अटैचमेंट मत रखो चीज़ों से और अंत के लिए तैयार रहो, क्योंकि हर चीज़ का अंत होना है। आज जो चीज़ शुरू हुई है कल वो ख़त्म होनी है, चाहे जो भी हो। आज जो सफल है, आज जो शिखर पर है, कल वो भी नीचे आएगा। ठीक है, आज कोई फिल्म स्टार है, बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा सफल है, पर कल उसका भी अंत होगा। आज जो पॉलिटिशियन है, आज जो गद्दी पर बैठा है, कल उसकी गद्दी जाएगी। कितने कितने राष्ट्रपति आए चले गए, कितने प्रधानमंत्री आए चले गए, कितने राजे महाराजे आए सब चले गए। मतलब हर चीज़ को रुकना है, एक समय पर हर चीज़ रुकेगी। अगर कोई चीज़ शुरू हुई है तो वो चीज़ रुकेगी भी। तो भगवान कहते हैं तो जीवन अपना जी, पर इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रह, इस चीज़ के लिए अपनी एक्सेप्टेंस दे, मतलब एक्सेप्ट कर चीज़ों को। तो ये चीज़ मेन जो मैंने चीज़ समझी 8वें अध्याय में, भगवान ये अर्जुन जी को कह रहे हैं। इसमें एक कहानी है, बहुत प्राचीन है। एक ऋषि थे, बहुत अच्छे, बहुत ही गुड़ी ऋषि जो है भरत जी की एक स्टोरी है, मैंने सुनी है अपने गुरुदेव जी से। तो वो भरत जी ने अपना सब कुछ त्याग कर मोक्ष के मार्ग पर चले। उन्होंने इतनी तपस्या की कि बस उनको मुक्ति मिलने ही वाली थी। पर क्या हुआ, एक समय में ऐसा हुआ कि वो नहाने गए, उन्होंने वहाँ पर हिरन का एक बच्चा देखा, उसको उन्होंने बचाया और अपने आश्रम में ले आए और उसको पाला, उन्होंने पाला पोसा, उसका बहुत ध्यान रखते थे। तो उस हिरन के बच्चे से उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा आसक्ति हो गई। जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, सब घर परिवार सब छोड़ के वो भगवान के प्राप्ति के लिए चल गए थे, लेकिन और उनका बिल्कुल मोक्ष मिलने ही वाला था, पर अंत समय में उनका अटैचमेंट एक हिरन के बच्चे से हो गया। तो उनका एक जन्म क्या हुआ, उन्हें हिरन का लेना पड़ा। तो इतने बड़े योगी, इतने बड़े मुनि, सिर्फ एक अटैचमेंट की वजह से उन्हें एक जन्म और मिला हिरन का। तो इसमें क्या है, तो यही एक चीज़ भगवान समझाने की कोशिश करते हैं कि जो जीवन मैंने दिया है वो तू उसको अच्छी तरह से जी, पर अटैचमेंट मत कर और
अंत के लिए तैयार रहे। तो अर्जुन जी कहते हैं कि भगवान आप कह रहे हो कि अंत समय में जिसके ऊपर मेरा ध्यान रहेगा मुझे वही गति मिलेगी, मैं फिर से वही मुझे जन्म मिलेगा। तो मैं तो दुर्योधन से लड़ रहा हूँ और दुर्योधन मुझे मारेगा, मैं मर जाऊंगा। तो अंत समय मैं दुर्योधन को देख रहा हूँ, दुर्योधन के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं भी अगले जन्म में दुर्योधन जैसा बन जाऊंगा। तो भगवान कहते हैं हाँ तेरी बात सही है ये, लेकिन इसमें क्या तुझे करना है? प्रैक्टिस, अभ्यास। अभ्यास किस बात का? निरंतर अभ्यास भगवान के भजन का, भगवान की भक्ति का, भगवान के स्मरण का। कैसे अभ्यास? हम कहते हैं ना बुढ़ापे में हम भक्ति कर लेंगे, बुढ़ापे में भगवान का नाम जप लेंगे, जब अंत समय आएगा भगवान का नाम निकल जाएगा, हमारे मुंह से नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ही नहीं है, क्योंकि हमारा अभ्यास ही नहीं है। तो भगवान ये नहीं कहते सारा दिन लेके माला जपते रहो या सारा दिन लेके माला बैठे रहो। वो कहते हैं दिन का समय दिया है, सुबह के टाइम भगवान की भक्ति करो, दिन भर अपना सारा काम करो। अगर भक्ति करोगे सारा काम, सारा तनाव थोड़ा कम होगा तेरा, है ना। शाम को फिर हमारे घर में, हम लोगों के सभी के घर में जैसे जैसे होता है, सुबह हमने करी, सुबह पूजा करी, पाठ करा, भगवान का ध्यान किया, ये सब करके अपने काम किया, सारा दिन काम किया, जो भी हमारा कर्म है वो किया। शाम को फिर आए, शाम को भगवान का नाम लिया, नाम जपा, जो हमारा कर्म है, जो जितना कर सकते उतना किया। तो ये चीज़ भगवान कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर तू भक्ति में रहेगा ना, तो तू ये सोचेगा कि ठीक है जो भी किया है भगवान ने किया। तू कंप्लेनर नहीं बनेगा, तू क्रिएटर बनेगा। कंप्लेन नहीं करनी है कि ऐसा क्यों कर दिया, मुझे इसने धोखा दे दिया, मुझे इसने, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, इस तरह से। तो अगर वो कहते हैं तू भक्ति में रहेगा तो तू कंप्लेनर नहीं बनेगा, तू क्रिएटर बनेगा। ठीक है। तो 8वें अध्याय में ये चीज़ भगवान अर्जुन जी को समझाते हैं कि हमेशा रुकने के लिए तैयार रहो। चीज़ अगर शुरू हुई है तो उसको, वो एक दिन रुकेगी, इस चीज़ के लिए भी तैयार रहो। आज मुझे 1 लाख मिल रहा है, कल हो सकता है मुझे 10,000 ही मिले, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहो। आज मुझे दाल रोटी चावल सब्जी सब खाने मिल रहा है, कल शायद सिर्फ दाल रोटी मेरे पास रह जाए, तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो, इस चीज़ के लिए तैयार रहो। तो भगवान जो ये एक मेन चीज़ है, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये अटल सत्य है कि यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है ना। नथिंग इज़ परमानेंट हियर। कुछ भी यहाँ पर, आप ये सोचो कि आज मैं शिखर पे हूँ तो मैं हमेशा शिखर पे रहूँगा, तो वो नहीं है। कोई भी नहीं रहा शिखर पर, है ना। सबका एक दिन डाउनफॉल आना है। तो ये चीज़ 8वें अध्याय से हमें सीखने मिलती है। और अगर ये चीज़ हम अपने जीवन में ले आते हैं ना, तो बहुत आसान हो जाता है जीवन को जीना। लेकिन भगवान ये भी नहीं कहते हैं कि आप अगर ये कर रहे हो कि मतलब हर चीज़ को नष्ट होना है तो आप अपना काम ही ना करो। काम आपको करना है, अपना जो कर्म है वो आपको करना है। तो इस 8वें अध्याय में जो श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं वो मेन यही कहते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि भक्ति में जो है ना वो ग्रेटिट्यूड भी आ जाता है इंसान के अंदर, है ना। तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। आज हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारी बात मानते हैं, हमारा सब सुनते हैं, हम उनको जैसे कहते हैं वैसे सुनते हैं। कल को वो बड़े होंगे, वो अपनी करेंगे, अपना सुनेंगे, तो इसमें भी परिवर्तन हुआ, हर चीज़ में परिवर्तन हुआ। तो 8वें अध्याय में श्री कृष्ण जी भगवान अर्जुन जी से यही कहते हैं। और इसमें एक चीज़ ये है कि भगवान कहते हैं अगर मैंने तुझे पृथ्वी पर भेजा है तो किस लिए भेजा है? अच्छे काम करने के लिए भेजा है ना। इसमें एक समझने की बात ये आती है कि ये जो पृथ्वी है ना, ये जो धरती है, ये एक जेल है। ये एक जेल में भेजा है हमको उन्होंने, बहुत सुंदर जेल है ना। लेकिन अगर आप उसमें अच्छे आचरण करेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो उस जेल से आप रिहा कर दिए जाएंगे। और अगर फिर से उसी में रहेंगे, उन्हीं सारे कर्मों में रहेंगे, तो फिर से उस जेल में आपको आना पड़ेगा। तो 8वें अध्याय में जो मेन सार यही है कि अंत के लिए तैयार रहें, अंत के लिए हमेशा प्रिपेयर रहें।
चीज़ों से इतनी आसक्ति ना करें, इतना अटैचमेंट ना करें। जैसे पहले के समय में था, इतना अटैचमेंट नहीं था लोगों को चीज़ों से। पहले क्या होता था घरों में, नॉर्मल खाना पीना, कपड़े और नॉर्मल घर, बच्चे। आज तो हर एक चीज़ में इतना अटैचमेंट है। घर है, घर का इंटीरियर है, गाड़ी है, ये है, हर चीज़ से अटैचमेंट। तो आज तो अटैचमेंट बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले के युग में इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं था इंसान का। पहले आदमी की बहुत सीधी सरल लाइफ होती थी। सुबह भगवान की पूजा, दिन में अपना काम करना और रात में फिर पूजा पाठ करके सो जाना, खाना खाना, बच्चों को देखना, बस। आज तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ों से हमारा अटैचमेंट, हमारी आसक्ति बढ़ती जा रही है। तो ये चीज़ अगर भगवान कहते हैं, अगर तू भक्ति में रहकर अपने सारे काम करता है और हमेशा अंत के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो तेरा जीवन बहुत ही अच्छा होगा और तू आसानी से इस जीवन को जी सकेगा और आगे चल के जो आगे तेरा जो गति है वो भी तेरी अच्छी होगी। और तू अगर हमेशा प्रैक्टिस में रहेगा, भगवान का नाम जप करता रहेगा, तो अंत समय में तेरा वही जब अंत समय आएगा तो वो नाम ऐसा नहीं है। अगर आप हमेशा प्रैक्टिस में रहेंगे, हमेशा भगवान का सुबह शाम आप जब करते हैं, तो अंत समय में आपका भगवान का नाम मुंह में आ ही जाएगा। और अगर वो मुंह में आ गया, वो दिमाग में है, वो हृदय में है, तो आपका अगला जन्म होना या जो भी होना है वो अच्छा ही होगा। तो 8वें अध्याय में मेन सार यही है, हमेशा हर चीज़ रुकेगी, चाहे वो मनुष्य का जीवन हो, कोई चीज़ हो, कुछ भी हो, हर चीज़ को रुकना है एक दिन, तो अंत होना है एक दिन। उसके लिए हमेशा हमें प्रिपेयर रहना है, उसके लिए तैयार रहना है। और मृत्यु अटल सत्य है, इसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहो और तैयार रहो। वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ के लिए तैयार रहो। अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर इससे बुरा हो सकता है, बहुत बुरा हो सकता है, उसके लिए हमेशा तैयार रहो। तो 8वें अध्याय से ये सारी चीज़ मैंने जो समझी आपसे शेयर की। जय श्री राधा कृष्ण।